हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिजली के बिलों की वसूली के लिए जल्द ही राज्य के सभी अधीक्षण अभियंताओं की एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक के दौरान सभी अधीक्षण अभियंताओं से बिजली के बिलों की बकाया राशि के बारे में जानकारी ली जाएगी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिजली की दरों की बढ़ोतरी हरियाणा बिजली विनियामक आयोग द्वारा तय की जाती है। अनिल विज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों द्वारा बिजली के घाटे को कवर करने के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए के बिजली बिलों के बकाया की वसूली के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए सभी प्रकार से प्रत्येक मामले को देखा जाएगा और उसके बाद देखिए, ऐसा है कि बिजली की जो गर्मियों में डिमांड बढ़ती है और पीक पर जाती है बीच में आके, तो उसके लिए हम वैसे तो उसको परमानेंट इलाज करने के लिए तो हम अपनी थर्मल पावर बढ़ाने जा रहे हैं। पानीपत में लगा रहे हैं, यमुनानगर में लगा रहे हैं 800 का, पानीपत में भी 2 और लगाने की हमारी प्लानिंग है और हिसार के खेदड़ में भी लगा रहे हैं। तो वो तो है ही है, लेकिन जब बढ़ती है तो हमें नेशनल ग्रिड से मिल जाती है। किसी को बिजली हम किसी की नहीं जाने देते हैं, किसी की भी वो हम लेते हैं। ये बात ठीक है कि शॉर्ट टर्म हम लेते हैं, वो हमें महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, और अगर लॉन्ग टर्म हमारा एग्रीमेंट हो किसी के साथ तो वो हमें फिर उसी रेट पर मिलती रहती है, चाहे पीक हो चाहे पीक ना हो। और दूसरी बात ये है, क्योंकि गर्मी में काफ़ी जो है लाइन फॉल्ट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए मैंने इनको कहा कि हर सब स्टेशन के ऊपर सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स आप अवेलेबल रखें। हर सब स्टेशन के ऊपर एक कैरी करने के लिए गाड़ी आप वहाँ रखें, ताकि अगर ख़राब हो गया है तो उसको हम जल्दी से जल्दी बदल सकें। इसके अलावा जब से मैंने डिपार्टमेंट संभाला, मैंने इनको ट्रांसफार्मर्स की ऑगमेंटेशन के लिए कह दिया कि अगर किसी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड है तो उस ट्रांसफार्मर को बहुत सारे, अब मेरे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्रांसफार्मर अपग्रेड कर दिए गए हैं, उनको उनकी ऑगमेंटेशन हो चुकी है। तो ये सारे तरीके हैं और हमारे पास स्टॉक भी अच्छा, लगभग 10,000 ट्रांसफार्मर्स हमारे पास पड़े हैं। बाकी मैंने ये भी हिदायत दी है कि इनका जो सिस्टम है कि कहाँ पर कितने पड़े हैं वो सारा ऑनलाइन हो जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हर एसडीओ देख सके, अगर उसके पास नहीं है तो पड़ोस में कहाँ पे है, ताकि किसी को बिजली इंटरप्ट ना हो। इसी प्रकार उन्होंने विधानसभा के सदन में सभी सदस्यों के संज्ञान में आने वाले त्रुटि वाले बिजली बिलों को ठीक कराने की बात कही थी, जबकि आमतौर पर बिजली के बिल ठीक आते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिजली निगमों को हरियाणा बिजली विनियामक आयोग को अपने खर्चों व लेखा जोखा की जानकारी देनी होती है। बिजली की गर्मियों में बढ़ने वाली मांग के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि इसके स्थायी इलाज के तौर पर हम अपना थर्मल पावर की क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं और इसी तरह यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इसी प्रकार पानीपत में भी 2 और प्लांट लगाने की योजना है तथा हिसार के खेदड़ में भी प्लांट लगाने की योजना है। अवैध वाहनों के संचालन के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि कानून की उल्लंघना करने वालों को गाड़ी चलाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। सरकार से हमने प्रत्येक जिले में आरटीए श्रेणी जैसे अधिकारी दिए जाए, ताकि प्रत्येक जिले में एक आरटीए अधिकारी हो जाएंगे, ताकि हर जिले में गाड़ी को पास किया जा सकेगा। वहीं खिलाड़ियों की सम्मान राशि के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि मैंने हमेशा ही कहा है कि राजनीति हमारा विषय है और राजनीति हमें ही करने दो, खेल में राजनीति मत करो। देखिए, विपक्ष का आप पिछला सारा समय का किरदार निकाल के देख लो, अच्छी से अच्छी चीज़ भी अगर पास की जाती है तो ये उसका भी विरोध करते हैं। इनके ऊपर नकारात्मकता का जो है बहुत हावी है, हर चीज़ की उसमें करना। अब वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां हैं, जो एक्ट है उन कमियों को दूर कर रहे हैं और विधिवत तरीके से कर रहे हैं। जेपीसी ने उसके ऊपर अध्ययन किया है और जेपीसी के बाद अब पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट में सबको बोलने का भी अधिकार मिलेगा। कोई आउट ऑफ द वे या इमरजेंसी लगा के तो नहीं कर रहे हैं ना, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। आउट ऑफ द वे जाके तो नहीं कर रहे हैं, सारा सिस्टम अपना रहे हैं और प्रजातंत्र में यही तरीका है। जो उसमें कमियां होंगी वो उसको बताएंगे और जो विपक्ष है वो अपनी बात कहेगा। अब ऐसे ही बिना उसके अभी चर्चा हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना उचित नहीं है। ये जो
बीमारियां लग जाती हैं, ये सामाजिक बीमारियां होती हैं। ये कानून से, डंडे से, लाठी से, गोली से, अगर आप पिछला इतिहास देखें तो ये जो बुराइयां थी वो उससे ठीक है कुछ देर के लिए रुक जाती हैं, लेकिन पूर्णतः ख़त्म नहीं होती है। पूर्णतः ख़त्म तब होती है कि जो समाज शास्त्री हैं वो समाज में लोगों का मन परिवर्तन कर दें, लोग उसको हाथ ना लगाएं, वो है। अलबत्ता जब तक ऐसा नहीं होता तो हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।